हमारे भाई माजिद आलम साहब, मंच के सामने मौजूद शिक्षाविद और मेरे छोटे भाई आदर्श ग्रामीण पब्लिक स्कूल बिजूपाड़ा टांगर से चल करके अमीन साहब, सुभाष सर, आप एक और शिक्षाविद और शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अपना सारा जीवन जो है समर्पित कर दिया है, सुभाष सर, इस विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, आप सभी अभिभावकगण, अतिथिगण, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियों, आज साइन पब्लिक स्कूल नगजुआ में शिक्षक दिवस समारोह के अवसर पर मैं आप सबको शिक्षक दिवस की बधाई देता हूं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं सरकारी सर्विस में हूं और जब मैं छुट्टी पे नहीं रहता हूं तो काम पे रहता हूं। मैं अपने विद्यालय में था और अपना उसूल है कि जहां भी रहता हूं पूरे समर्पण से रहता हूं। 3 बजे तक इस सरकारी स्कूल रहता है, इसीलिए मैं किसी भी मंच में 3 बजे के बाद ही चढ़ता हूं और यही वजह है कि मैं यहाँ भी ठीक 3 बजे के बाद में हूँ। कार्यक्रम देख करके हम लोग भी शिक्षक दिवस समारोह जब भी देखते हैं, बच्चों की प्रस्तुतियाँ, चाहे वहाँ बिजूपाड़ा में हो, नगजुआ में हो, भंडरा में हो, लोहरदगा में हो, सीसे में हो और कहीं भी हो, तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि हम लोग भी जब बच्चे थे तो किस तरह का प्रोग्राम करते थे। आज वक्त का पंछी जो है अपने सफ़ेद और काले को फैलाए हुए, यानी कि दिन रात होता हुआ बच्चा और स्टूडेंट से होते हुए आज खुद हम लोग शिक्षक बन गए, प्रिंसिपल बन गए। क्योंकि शिक्षक दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम की अपनी एक धूम होती है, बच्चे भी उसके लिए तैयारी करते हैं महीनों से और अभिभावक जो आते हैं उनकी भी बेचैनियां रहती हैं कि रोज रोज कितना भाषण सुने, अभी प्रोग्राम ही हो तो अच्छा। लेकिन जो सार है, जो इन सबके पीछे जिनका पसीना बहता है, और मैं तो कहता हूं कि आप जितना अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते, एक अभिभावक जितना अपने औलाद के बारे में जितना नहीं सोचती, उससे कहीं ज्यादा अगर सोचता है तो उसका शिक्षक सोचता है। उससे कहीं ज्यादा बेचैनी होती है तो उसके पढ़ाने वाले के दिल में होती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे सपनों में अपनी औलादों के भविष्य बाद में आते हैं। अपनी औलाद क्या करेगी आगे चल करके ये नहीं दिखाई पड़ता है, ये दिखाई पड़ता है कि हम जिन्हें पढ़ाते हैं वो क्या करेगी। और कौन से बच्चे में, अभी मैं देख रहा था कि एक बच्चा जो परफॉर्म करके गया, सर ने उसे माल्यार्पण किया, उसको माला पहनाया कि बच्चे में ये टैलेंट है। तो माजिद सर है, अमीन सर है, सुभाष सर है, इनके सपनों में इनके पढ़ाए हुए बच्चों के भविष्य आते हैं और रात में जब ये सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि किस बच्चे में कौन सी खूबी है, कौन सा टैलेंट है और किसको हम कैसे परिमार्जित करेंगे, कैसे उसको और बेहतर पॉलिश करेंगे कि उसकी जो खूबियां हैं, उसके अंदर जो टैलेंट है वो आगे छन करके निखर करके आएगा और देश में और समाज में वो एक नाम बनेगा, एक पहचान बनेगा और देश और समाज के लिए फ्रूटफुल साबित होगा। तो शिक्षक दिवस समारोह सिर्फ नाचने और गाने का दिन नहीं है, ये वो दिन है जब हम अपने शिक्षकों के आगे पूरे मन से अपने आप को समर्पित करने का वादा करते हैं। ये वो दिन है जब हम अपने आप को अपने शिक्षकों के आगे
जब देखेंगे। गुरु चाहेगा कि हम अपनी आंखें बंद कर लें तो अपनी आंख बंद कर लेंगे, देखेंगे नहीं। और याद रखिए, जिसने भी अपने गुरुओं का सम्मान किया है, जिसने भी अपने गुरुओं का आदर किया है, जिसने भी अपने गुरुओं का, अपने शिक्षकों का कहना माना है, तरक्की उसके कदम चूमती रहेगी। और जिसने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने गुरु की इज्जत नहीं की, दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के उसको जो है इज्जत नहीं दे सकती है, उसको सम्मान नहीं दे सकती है, और जिंदगी की जंग में वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसको हारना निश्चित। इसलिए तरक्की और कामयाबी का एक ही इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, आप ईमानदारी से बताइए, जिस बच्चे का संबंध अपने शिक्षक के साथ मधुर है, जो अपने शिक्षक का सम्मान करता है, आता है, हंस के मिलता है, उसके आगे झुकता है, उसकी तरक्की धरती में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसमें रुकावट डाल सकता। और हजारों और करोड़ों लोग पढ़ते हैं, लेकिन जिसने भी अपने शिक्षक को टेढ़ी नजर से देखा, इस कड़ी में मैं कह दूं कि जिसने भी अपने माँ बाप का भी सम्मान नहीं किया, शिक्षक का भी सम्मान नहीं किया, लाख संसाधन उसके माँ बाप उसको उपलब्ध करा दे, कामयाब नहीं हो सकता, उसकी तरक्की नहीं हो सकती। और एक गरीब का बच्चा जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, लेकिन उसने तमीज सीखा है, उसने तहजीब सीखा है, उसने शिष्टाचार सीखा है, दूसरों को सम्मान देना सीखा है, और खास तौर से अपने शिक्षकों का सम्मान सीखा है, उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए आज के दिन में अगर सिर्फ एक ही पाठ हम पढ़ लें, नाच गाना एक तरफ, सब कुछ हमारी कलाएं प्रतिभाएं एक तरफ, सिर्फ एक पढ़ाई आज के दिन में हमारा साइन पब्लिक स्कूल का बच्चा पढ़ के जाता है, और अभिभावक ही सिखाते हैं कि तुम्हारा शिक्षक है। कोई बच्चा आप देखेंगे कि अगर शिक्षक ने गलती से 3 चक 19 पढ़ा दिया तो घर में उसकी माँ या उसका बाप कितना ही समझा कि नहीं बेटा 3 चक 18 होता, मानेगा ही नहीं। 3 6 18 नहीं 19 मेरे मास्टर का वो शिक्षक होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को हम यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, तो जहाँ हमें अपने बच्चों के शिक्षकों के साथ हमारा जो शिक्षक और अभिभावक के जो संबंध है वो बेहतर और मजबूत होने चाहिए। महीना में कम से कम एक दिन शिक्षा रूपी भवन, ये समझ लीजिए आज से 20 साल पहले से मैं कहता आ रहा हूँ हर मंच पर कि शिक्षा रूपी भवन 4 खंभों पर खड़ी होती है। ये बच्चे हैं, अभिभावक है, शिक्षक है और हमारा माहौल है। तो अगर शिक्षक, अभिभावक और बच्चों के बीच ये 4 खंभे जो है ये मजबूत हो जाएंगे, अगर किसी 4 पहिया गाड़ी का 3 पहिया मजबूत हो जाएगा तो चौथा जो है हम उसको टान टून के ले ही जाएंगे। माहौल तो ये तीनों मिलकर के बना ही लेंगे। तो मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही विनती करने के लिए आया हूँ कि आप जब निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, और मैं कह सकता हूँ ईमानदारी से कि कम से कम 2 दर्जन प्राइवेट स्कूल मेरा आना जाना होता है। ये जो स्कूल है बहुत बेहतर है, यहाँ के शिक्षक बहुत मेहनती हैं, यहाँ के सारे शिक्षक, मैं इनका सर आपका तारुफ करा रहे थे, मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके बच्चों की कापियां मैं चेक करता हूँ आकर के कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे लगन, पूरे समर्पण, पूरे अपने आप को झोंक करके पढ़ाते हैं और सिखाते हैं। यहाँ के आपको क्या लगता है कि एक एक बच्चा जो यहाँ पर स्टेप दिखा रहा था, एक स्टेप सिखाने में आप और हम कर पाएंगे? हम लोग 15 दिन सीखेंगे, कमर लचकाने नहीं सकेंगे कि ऐसे कैसे करना है। और ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा डांस का स्टेप याद है, इनके शिक्षकों का पसीना, खून जो है पसीने के रूप में बहता है और निकलता है, तब जाकर के कोई बच्चा जो है डांस का एक स्टेप सीखता है, और तब जाकर के कोई बच्चा पढ़ाई कर पाता है, कुछ सीख पाता है, चाहे वो किताबी नॉलेज हो, व्यवहारिक नॉलेज हो, तब जाकर के उसको पाता है। तो इसलिए आज के दिन में हम अभिभावक अगर ये कसम खा करके यहाँ से जाते हैं कि अपने बच्चों के
ये शिक्षकों को पूरा सम्मान देंगे और दिलाएंगे। हम अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करेंगे। कभी कभी स्कूल भी आएंगे, शिक्षकों से मिलेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई का तज़किरा करेंगे, उसकी पढ़ाई कैसी है, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, समय पर फीस लगा देंगे। ये प्राइवेट स्कूल फुल्ली तौर पर डिपेंड है आपके वही 200-400 रुपये जो महीना फीस है उस पर। तो कम से कम हम उस महीना फीस को, जो ट्यूशन फीस है, उसको समय पर अदा कर देंगे। बस आपकी जिम्मेदारी खत्म। बाकी शिक्षकों की जिम्मेदारियां शुरू होती है और इस मन से मैं कहते जाता हूं, हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। और हम सिर्फ किताबी पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, बल्कि अपने बच्चों के वो करते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास में जितनी खूबियां हैं, नाचने की, गाने की, उसको देखने की, खेल के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में उसकी खूबियां हैं, हम उसको परिमार्जित करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और सिर्फ झारखंड नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस स्कूल का नाम और यहाँ के बच्चे चमकेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ वादा करके जा रहा हूँ, ढींगी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मैं उसका हेडमास्टर हूँ। एक विलुप्त हुआ था स्कूल आज पूरे झारखंड नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की धरती में चमक रहा है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा, अभी सरकार ने झारखंड के पूरे 36,000 स्कूलों का सर्टिफिकेशन कराया कि किस स्कूल में कैसी पढ़ाई है, किसमें क्या होता है, नहीं होता है। आपको जान करके अच्छा लगेगा कि पूरे झारखंड में सिर्फ 49 स्कूल ऐसे थे जिसको सरकार ने कहा कि हाँ ये स्कूल है और इसको हम गोल्ड मेडल देते हैं, उसमें एक हमारा स्कूल है। ज्यादा दिन नहीं हुए, 4 साल से मैं हेडमास्टर हूँ। एक ऐसा स्कूल जिसका कोई नाम आता पता नहीं था, आज झारखंड के 49 स्कूलों में गोल्ड मेडल बन के तैयार है। और उसके लिए हम जो है कर चुके हैं, आगे आ चुके हैं। तो सिर्फ जुबानी बात हम नहीं कहते, मन से खड़ा होकर के कहते हैं कि साइन पब्लिक स्कूल के हर एक बच्चे पर हमारी पैनी निगाह है। और मैं तो आपके प्रिंसिपल साहब को, आपके शिक्षकों को बैठा के कहता हूँ कि भाई हमें कैसी शिक्षा देनी है, किस तरह से हम व्यवहारिक चीजों को बच्चों को अप्लाई करके जो है उन्हें एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। बस आप 2 कदम चलिए। मैं फिर से वादा करता हूं कि विद्यालय का जो पूरा परिवार है, जो शिक्षकों का परिवार है, वो आपके बच्चे के बेहतर भविष्य बनाने के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित रहेगा और आगे आगे बढ़ के काम करेगा। इतनी सारी माएँ मौजूद हैं यहाँ पर, एक ही विनती करेंगे। हमारे कौम में क्या होता है कि मैट्रिक पास अगर कोई लड़की कर लिया, गार्जियन ये सोचता है कि इसको काम में लगा दो, इसको गैरेज भेज दो, सिलाई सेंटर भेज दो, किसी और काम में लगा दो, और बेटी चौवा जिला टॉप करके भी आएगी। अगर मुसलमान की बच्ची है तो उसका ब्याह कर। बस ये लोग ये सोचते हैं कि मैट्रिक पास कर लिया तो पढ़ाई खत्म, लड़का है काम धाम में लगा, नहीं तो उसका भी देखो कई शादी ब्याह कर देते हैं, और बेटी चौवा है तो उसका तो एकदम तुरंत कर देते। हकीकत ये है कि मैट्रिक के बाद पढ़ाई शुरू होती है, मैट्रिक के बाद पढ़ाई शुरू होती है। और हम ये समझते हैं कि मैट्रिक हो गया खत्म करो, पढ़ाई खत्म। ऐसे हजारों बच्चियों को मैं जानता हूँ जिनके अंदर बेहद टैलेंट था, वो कहीं पर बैठती जाकर के उसका नेम प्लेट लगा रहता, डीसी साहिबा, डॉक्टर फलक परवीन, कुछ भी चपरासी होता, मैडम खाना मिलने आए। लेकिन माँ बाप ने क्या किया, हाथ पकड़ के उसका ब्याह कर दिया। जाओ आज रोती है, फोन करती है हमको, सर क्या करें मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और खबरदार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं शादी के खिलाफ हूँ, लेकिन खबरदार इन बच्चों के हौसलों को, इन बच्चियों के जो पंख है उनको काटिएगा नहीं, इनके हौसलों को उड़ान दीजिए। वो एक दिन ऐसा करके दिखाएंगे, आपको फक्र होगा ये कहते हुए ये मेरी बेटी है। ठीक है, तो बस ये चलते माएँ यहाँ पे बैठी है। और मेरी कमजोरी है कि जब मैं माइक पर होता हूँ, इतना अच्छा स्टेज है, इतने सारे लोग हैं और इतनी सारी माएँ बैठी हैं। हकीकत ये है कि कोई माँ अपने बच्चे का जिंदगी को बना सकती है, उसके भविष्य को बना सकती है, उसको इतनी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है जो दुनिया वाले सोच नहीं सकते। अगर माँ ने ध्यान नहीं दिया, अगर माँ ने लापरवाही बरती, अगर माँ ने समय की कदर नहीं की, तो वही बच्चे की जिंदगी
बर्बाद हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं आज भी मैं अगर आपके सामने हूँ, हमारे इतने दोनों भाई बैठे हैं, सर बैठे हैं, जरूर कहीं न कहीं इनकी माँ की परवरिश का योगदान है। इसलिए बस चलते चलते यही कहेंगे कि हर कदम उसको निगहबान बना रखा है, माँ की दुआओं को, माँ की ममता भरी आंचल को। और सब नौजवान से हम एक ही बात कहते हैं, बस अपनी माँ की दुआ ले लो, धरती में किसी की दुआ लेने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारी कामयाबी। अरे माँ की दुआ तो आज तक जाती है सीधे, कोई बैरियर नहीं, कोई रुकावट नहीं है। जिसके घर में उसकी माँ मौजूद है उसकी तरक्की नहीं हो रही है, लानत है उस पर, उसकी माँ उससे राजी नहीं है। अगर माँ राजी है तो कोई बता दे कि उसकी दुआएं कबूल क्यों नहीं है। ठीक है, तो हर कदम उसको निगहबान बना रखा है, राहे दुश्वार को भी आसान बना रखा है, और ताज और तख्त की देती है दुआएं मुझको, मेरी माँ ने मुझे सुल्तान। ठीक है, बस बहुत अच्छा आपसे बात करके आज लगा, और हमेशा लगता है, इसलिए हमेशा हम आते रहते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो कार्यक्रम है आप सब बैठेंगे, और विशेष करके यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को इतने अच्छा कार्यक्रम सजाने के लिए, तैयार करने के लिए हम उनकी मेहनतों को सलाम करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। मैं ये उम्मीद करूंगा आने वाले दिन में साइन पब्लिक स्कूल, फिर से कह रहा हूँ, न केवल झारखंड बल्कि मेरा तो सीधा फंडा बचपन से एक ही चीज रहता है, भैया हम सेकंड तो किए नहीं आज, और सेकंड तक जानते भी नहीं है। ठीक है, हम टॉपर थे, टॉपर हैं, और टॉपर ही रहेंगे। कोई फायदा नहीं हुआ जो हमें सेकंड करवा सकता, और इतना दूर हमारा नंबर और हमारा काम रहेगा। मैं शुरू दिन से, जब मैं बच्चा था, पढ़ने जाता था, तब से ये डायलॉग मेरे लिए मशहूर था अपने स्कूल में, कि जो सेकंड करेगा कम से कम 100 नंबर पीछे रहेगा। कितना? तो लोग कहते हैं कि अरे उसका भूंगा नहीं दिखेगा, भूंगा नहीं दिखेगा, साइन पब्लिक स्कूल का भूंगा नहीं दिखेगा, याद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ी देर आपका समय थोड़ा सा लेना चाहता हूँ कि विद्यालय की एक सही है कि जो भी हमारे मुख्य अतिथि आते हैं वो हम एक स्मृति भेंट करते हैं, ताकि यहाँ से वो जाए तो उनके पास एक यादगार रहे, वो हमें हमेशा याद रखें। इसके लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल फुलसारस सर, फादर फुलजेन सारस सर से निवेदन करता हूँ कि आप अपने हाथों से अली राजा सर को मोमेंट देकर के जो है करेंगे। जोरदार ताली एक बार इनके लिए। और सुभाष सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अली राजा सर को आप एक अंग वस्त्र जो है ना भेंट करेंगे। हमारी किस्मत अच्छी है, इस विद्यालय का भाग्य अच्छा है कि हमें गुरुजनों का जो है अच्छा सहयोग है, अच्छी जो है ना ये है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद प्रोग्राम अभी बहुत है, रेगुलर करेंगे, इधर उधर भटकिए मत।